Dear student, I am your math teacher. In this video, I will solve question number 6 to question number 10 of exercise 2.5. In previous video, I will solve all the other exercises of this book. So must be watch my previous video for the solution of the exercises. Now, the question of number 6 is 6x square minus 5xy minus y का square is equal to 0 and y square प्लस 4x इज इक्वल टू 30। हमने इस क्वेश्चन को अब सॉल्व करना है। वैल्यू फाइंड एक की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और दूसरी इक्वेशन में पुट करनी है। अब वैल्यूज़ फाइंड करनी है तो पहले हम लिखते हैं 6x स्क्वायर माइनस 5xy माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास एक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हम इसके फैक्टर्स बना लेते हैं। पहले 6 को 1 से मल्टीप्लाई करें 6 ही आता है, तो ऐसा टेबल पढ़ना है कि मल्टीप्लाई करके 6 आए प्लस माइनस करके हमारे पास आ जाए 5। तो 6 1 और 6 करें तो हमारे पास आ जाता है 5x। सो माइनस 6xy प्लस xy माइनस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम अगर कॉमन लें तो 6x कॉमन लेंगे तो अंदर आ जाएगा x माइनस वाई प्लस y कॉमन लेंगे तो अंदर वैल्यू आ जाएगी x माइनस वाई। अब 6x प्लस वाई एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। इक्वल टू 0 करेंगे 6x प्लस वाई को एंड x माइनस वाई को। अब अगर हम यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते हैं तो y इधर आके माइनस वाई हो जाएगा, 6 यहाँ से कट के इधर आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू माइनस वाई ओवर 6। इसी तरीके से x इज इक्वल टू वाई। अब ये दोनों वैल्यू हम इक्वेशन में पुट कर लेते हैं। इक्वेशन हमारे पास है वाई स्क्वायर प्लस 4xy इज इक्वल टू 30। वाई स्क्वायर प्लस 4, यहाँ पे वाई एक्स की वैल्यू जो है माइनस वाई बाई 6 है वो पुट की, y इज इक्वल टू 30। वाई स्क्वायर प्लस 4 टू 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 द 4 टू 3 द 6, तो आएगा y को y से मल्टीप्लाई 2/3 और y से मल्टीप्लाई होकर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 30। देन हमने क्या करना है वाई स्क्वायर ये वाला 3 इधर भी मल्टीप्लाई करवा देना है और ये प्लस माइनस माइनस 2y स्क्वायर और इधर भी मल्टीप्लाई करवा देना है 3 को। तो 3y स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 3 3 ज़ा 90 प्लस माइनस माइनस y स्क्वायर इज इक्वल टू 90। टेकिंग स्क्वायर लेना है, स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास y का स्क्वायर इज इक्वल टू 90 का स्क्वायर, ये कट जाएगा और 90 का स्क्वायर आता है प्लस माइनस 30। दिस इज़ योर आंसर। अब अगर इस तरफ हम सॉल्व करें y का स्क्वायर प्लस 4xy इज इक्वल टू 30, वाई स्क्वायर प्लस 4x की जगह वैल्यू पुट करनी है जो कि y है, वो y का स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 30। प्लस करेंगे तो आता है 5y स्क्वायर इज इक्वल टू 30। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5 कट के इधर आ गया, 5 1 ज़ा 5, 5 6 ज़ा 30। स्क्वायर रूट लेना है तो y इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 6। दिस इज योर आंसर।
अब क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है 4x² + 4y² = 65 एंड 6x - 2y = 0। तो हमने क्या करना है, 6x - 2y = 5 ये क्वेश्चन लेनी है। 6x इधर ही रहने दें, 5 है इधर, -2y है, इस तरफ आगे +2y हो जाएगा। अब 6 इधर से काट के इस तरफ ले आए तो हमारे पास अब x की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है। अब इसको इस इक्वेशन में पुट करना है और आंसर लेके आना है। इक्वेशन हमारे पास थी 4x² + 4y² = 65। वैल्यूज़ पुट करते हैं। 4x की वैल्यू हमारे पास आई थी 5 + 2y इंटू 6 का होल स्क्वायर + 4y² = 65। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, फार्मूला ओपन करना है। a का स्क्वायर 25 का आ जाएगा, 5 का स्क्वायर प्लस ab होता है 2ab होता है, 2 5 = 10, 10 2 = 20y प्लस 4y का स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। फार्मूला लगा, यहाँ पे 6 6 = 36 प्लस 4y का स्क्वायर = 65। अब 4 को कटिंग करें तो यहाँ पे 9 आ जाता है, तो बाकी 25 प्लस 20y प्लस 4y का स्क्वायर प्लस 9, 4 से भी मल्टीप्लाई होगा, सब से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ से 9 ख़त्म हो जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई होकर 36y² = 65 9 ज़ार होता है 585, वो आपने लिख लेना है। देन इसको इस तरफ ले आते हैं, अरेंज करते हैं, स्क्वायर प्लस होके 40y² प्लस 20y के साथ कोई वैल्यू नहीं है, 20y आएगा प्लस 25 और -585 = 0। ये इधर आके माइनस हो गया। देन हमारे पास वैल्यू बनी 40y का स्क्वायर प्लस 20y प्लस माइनस 585 में से माइनस करेंगे 25 तो 560 आ जाएगा = 0। अब यहाँ से हम कॉमन ले लेते हैं, 10 कॉमन ले लेते हैं तो अंदर रह जाएगा 10 8 ज़ार 40 और 10 4 ज़ार 40 y² प्लस 10 2 ज़ार 20 माइनस 10 56 = 0। तो ये 10 इधर से कट के इधर आएगा तो 0 ही आ जाएगा। अगर हम इसको और बैलेंस करें तो यहाँ पे 2 कॉमन लिया जा सकता है, तो 2 कॉमन लेते हैं तो अंदर आ जाएगा 2y का स्क्वायर प्लस, आप डिवाइड भी करवा सकते हैं 2 को, जैसे इजी लगता है। 28 आता है 2 को अगर हम डिवाइड करें 56 से तो = 0। ये 2 इधर से काट के इधर आएगा तो 0 ही आ जाता है प्लस y - 28 = 0। अब यहाँ पे फैक्टर्स भी बना सकते हैं और क्वाड्रेटिक फार्मूला भी लगा सकते हैं। फैक्टर्स बनाने में आपको सोचते हुए टाइम लग जाएगा, इसलिए डायरेक्ट क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएं। a की वैल्यू 2 है, b = 1 के, जबकि c = -28। जब आपको ऑप्शन हो किसी भी वैल्यू में फैक्टर, क्वेश्चन में फैक्टर या क्वाड्रेटिक फार्मूला में, तो मैं आपको प्रेफर करूँगी तो आप क्वाड्रेटिक फार्मूला ही लगाया करें, क्योंकि वो ईजीली हो जाता है। वैल्यू पुट करनी होती है और प्लस माइनस करना होता है, और फैक्टर्स में बहुत ज़्यादा टाइम निकल जाता है, तो फिर क्वेश्चन पेपर में इतना टाइम नहीं होता। अब हमने वैल्यू पुट की, a की वैल्यू +1 है तो वो पुट कर +1 है, यहाँ पे आके -1 प्लस माइनस √ b का स्क्वायर 1 का स्क्वायर -4, a हमारे पास 2 है, जबकि c हमारे पास -28 है, डिवाइडेड बाई 2 और 2a। -1 प्लस माइनस √ -1 का स्क्वायर 1 ही आ जाता है, माइनस माइनस प्लस 4 2 और 28 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आता है 224 डिवाइडेड बाई 2 2 ज़ा 4। -1 प्लस माइनस यहाँ पे करें तो 225/4 है। इसका स्क्वायर अगर हम यहाँ पे लेते हैं ना तो हमारे पास आता है -1 प्लस माइनस 225 का स्क्वायर होता है 15/4। अब इसको एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में आपने सॉल्व करना है।
तो अगर हम इसको एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में सॉल्व करें, -1 + 15/4 एंड -1 -15/4। यहाँ पे जब माइनस करेंगे तो 14 आ जाता है और यहाँ पे -16/4 4। 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 7/2 and -4 is your answer. Hopefully this question is clear. नेक्स्ट क्वेश्चन है x स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू 0 एंड x प्लस वाई इक्वल टू -2। तो हम इस इक्वेशन को लेते हैं x प्लस वाई इक्वल -2। यहाँ से हम किसी भी वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, y की कर लें। अगर -2 -x हो जाएगा, प्लस x इधर आके -x हो जाएगा। अब दूसरी वैल्यू में इक्वेशन में पुट कर लेते हैं y की, जो कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू 0। एक्स हमारे पास अब आया था, एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर लिखेंगे, प्लस वाई की वैल्यू है -2 -x इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस -2 और -2x। अब अरेंज करते हैं, एक्स स्क्वायर -x -2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे फैक्टर्स बन रहे हैं, मल्टीप्लाई करके 2 लाना है, प्लस माइनस करके 1 लाना है। तो 2 1 ज़ा 2 आ जाता है। यहाँ से कॉमन लेंगे, x -2 + 1 x -2, x -2 और x + 1 इक्वल टू 0। x -2 को इक्वल टू 0 करें, x + 1 को इक्वल टू 0 करना है, x + 2 हो जाएगा, जबकि x इज इक्वल टू -1। दिस इज़ योर आंसर। बहुत ही सिंपल सा छोटा सा क्वेश्चन था, इजी सा। अब इस क्वेश्चन में हमें दो तरह की इक्वेशन दी हुई हैं और दोनों में स्क्वायर और एक एक्स और एक वाई है। फैक्टर्स नहीं बना सकते, तो इसका मतलब हमने इसे सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए पहले इक्वेशंस को बैलेंस करना है। तो बैलेंस करने के लिए या तो इस इक्वेशन को आप 3 से मल्टीप्लाई करवा दें या इससे करवा दें, आपकी मर्ज़ी। मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करवा रही हूँ, तो यहाँ पे लिखूँगी मल्टीप्लाई 3 विद इक्वेशन 2। ये आपकी 2 इक्वेशन थी। इस पूरी इक्वेशन को हमने 3 से मल्टीप्लाई करके बैलेंस करवाना है। 3 2 ज़ा 6x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 3 6 ज़ा 18। अब हमारे पास ये इक्वेशन नंबर 3 बन गई है। अब 1 और 3 को हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 3। इक्वेशन 1 को इक्वेशन 3 से हमने सब्ट्रैक्ट करके अब आंसर ला। अब मैंने दोनों इक्वेशन लिख लिए हैं। इक्वेशन नंबर 3 हमारे पास ही 6x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 18, और हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 14। सब्ट्रैक्ट करने के लिए साइन चेंज हो जाते हैं, जो माइनस हो वो प्लस हो जाता है और प्लस माइनस हो जाता है। प्लस यहाँ से ये काट के ख़त्म हो गया, इधर 9 है, 3 3 ज़ा 9 होता है, तो मल्टीप्लाई करके 9 आया। प्लस माइनस माइनस 8 एक्स स्क्वायर इज इक्वल, प्लस माइनस माइनस बड़ी रकम का साइन एंड माइनस करें तो 4 आ जाता है। देन हमने किया एक्स स्क्वायर इधर ही रहने दिया, 4/8 को इधर ले आए, यहाँ से 8 काट के इस तरफ आ गया। अब 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 आ गया। अब टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड लेना है, इधर भी स्क्वायर रूट इधर भी स्क्वायर रूट। एक्स आ गया इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/√2, ये इसका स्क्वायर रूट आ गया है। अब एक वैल्यू आ जाती है तो इसको हम दूसरी वैल्यू इक्वेशन में पुट करके आंसर ला सकते हैं। तो हम कोई भी इक्वेशन आपकी मर्ज़ी, चाहे इक्वेशन 1 में डालें, 2 में डालें, 3 में डालें, किसी भी इक्वेशन में वैल्यू पुट करें एक्स की और आपका आंसर वाई का आ जाएगा। तो मैं इक्वेशन नंबर 2 में डाल के देखती हूँ वाई की एक्स की वैल्यू। अब देखें एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, 1/√2, वो पुट करना है, स्क्वायर ले लेना है, प्लस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू 6। 3 ये स्क्वायर रूट से ख़त्म होकर 2 आ जाएगा, प्लस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू 6।
अब 2 को हम मल्टीप्लाई करवा देते हैं सबके साथ, यहाँ पे 3 रह जाएगा प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 2 6 12। ये इस तरफ जाके अब 12 -3 हो जाएगा, माइनस करें तो 9 आ जाता है, 12 में से 3 माइनस करें। अब 2 यहाँ से काट के इधर ले आते हैं, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9/2 आ गया। इसका टेकिंग स्क्वायर लेना है, टेकिंग स्क्वायर लेंगे तो आता है 3/√2 प्लस माइनस। ये आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर 9 का। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज इज 2x² - 5y² इज इक्वल टू 8 एंड x² + 2y² इज इक्वल टू 13। इसी तरीके से इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट और ऐड करना है। सब्ट्रैक्ट करने के लिए हमें पहले बैलेंस करना होगा, तो इसलिए यहाँ पे 2 लाना है। तो मल्टीप्लाई 2 विद इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 के साथ 2 को मल्टीप्लाई करवा देते हैं। इक्वेशन 2 हमारी x² + 2y² इज इक्वल टू 13 है। तो इसको मल्टीप्लाई 2 से करवाना है, यहाँ पे भी 2 से करेंगे तो 2x² + 2 × 4y² इज इक्वल टू 13 × 2 = 26। अब दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 3, इक्वेशन 3। अब हमारे पास इक्वेशन 3 क्या थी, 2x² + 4y² इज इक्वल टू 26। इक्वेशन 1 है 2x² - 5y² इज इक्वल टू 8। साइन चेंज होंगे, ये ख़त्म हो गया। प्लस 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 4 में 5 प्लस करें 9² इज इक्वल टू 26 प्लस माइनस माइनस 26 में से अब 8 को माइनस करना है। तो माइनस करने से आ जाएगा 18 y²। 9 को इधर ले आएंगे, 9 × 2 = 18 y² इज इक्वल टू 2। अब टेकिंग स्क्वायर ले लेते हैं बोथ साइड, तो y इक्वल है प्लस माइनस √2। अब y की वैल्यू हम किसी भी इक्वेशन में पुट करके इस x का आंसर ले आते हैं। x² + 2y² इज इक्वल टू 13 लेते हैं। x² प्लस माइनस प्लस 2 y का स्क्वायर है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर देनी है, वह √2 इक्वल टू 13। x² + 2² ख़त्म होके 2 आ जाता है, 13। x² + 2 × 2 = 4 प्लस इक्वल 13। 4 उधर जाके माइनस हो जाएगा, 13 - 4। अब 13 में से जब हम 4 माइनस करेंगे तो आ जाता है 9। टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड लेंगे तो हमारे पास आएगा x इज इक्वल टू प्लस माइनस 3। दिस इज योर आंसर। Exercise 2.5 is completed. Hopefully it is clear. If this video is helpful for you, so don't forget to subscribe my channel and press the bell icon and watch my full video. Thanks. Allah Hafiz.